नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी ने जो फ्राइडे का सेशन है उसको 0.24% की बढ़त के साथ समाप्त किया और बैंक निफ्टी जो है वह भी दिन का अंत जो है वो फ्लैट ही रखने में कामयाब रहा। दोनों ही एक दूसरे के निकट ही खुले और बंद हुए। अगर हम देखें दोनों इंडाइसेस को तो वो कहीं ना कहीं एक अनिर्णय का प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब कुछ हद तक बाजार में अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो अभी भी खरीदारी जो है वो जारी है और बाजार जो है वो बुल्स के कंट्रोल में है। जैसा कि हम मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में अगर देखते हैं तो मिड कैप जहां 0.18% और स्मॉल कैप जो है वो 0.65% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा है। यानी ओवरऑल मार्केट में हम देखें तो वहां पे तेजी का रुझान बना हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी में अगर हम देखें या निफ्टी में अगर हम देखें तो थोड़ा सा अनिर्णय वहां पे नजर आ रहा है। अगर हम इसी के साथ अमेरिकी डॉलर को भी देखें तो वह वर्तमान में 102.50 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, जिसने एक ओवरऑल अगर हम दैनिक चार्ट पर देखें तो हाई वेव कैंडल बनाया है, जो कि उच्च अस्थिरता के बावजूद अनिर्णय का संकेत देता है। यूएस से आर्थिक डेटा के बेहतर सेट के बाद यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो 4% से अधिक हो गई है और 20 ईएमए को पार कर गई है। ये थोड़ा सा एक हमको बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड हालांकि अभी भी सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है और जैसा कि हमने बार बार कहा है $83 जो है उस लेवल पे हमको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होके 87 से $89 प्रति बैरल के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। तो यही तीनों चीजें जो है भारतीय इक्विटी बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव इनका पड़ सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो है सावधानी से नजर रखनी चाहिए। अगर हम ब्रेंट क्रूड को नीचे की तरफ $77 प्रति बैरल के नीचे गिरते हुए देखते हैं तो वह वापस 73 से $72 प्रति बैरल तक लुढ़क भी सकता है। तो इन तीनों चीजों पे नजर रखिएगा। ओवरऑल अगर हम S&P 500 को देखें तो S&P 500 जो है वो अब 20 ईएमए को उसने वापस रिटेस्ट किया है 4680 4690 के लेवल्स पर। आगे देखते हुए जब तक ये ईएमए कायम रहेगा सूचकांक 4750 के जोन के ऊपर अपनी जो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है उसको फिर से शुरू कर सकता है। 4750 के ऊपर इंडेक्स जो है 4840 4890 तक जा सकता है। वहीं नकारात्मक पक्ष पर अगर हम देखें तो 4640 4650 इस जोन को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं और ये टूटता है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल हमारा मानना है कि इंडेक्स जो है 4640 और 4760 इसके बीच में ही कार्य करेगा, यानी कंसोलिडेट होगा। बात करते हैं अब हम निफ्टी की, तो 21600 21630 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा निफ्टी में। जबकि ऊपर की ओर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो 21800 21830 पर नजर आ रहा है। 21600 से नीचे इंडेक्स जो है वो 21450 से 21500 तक फिसल सकता है और अपने पुराने सपोर्ट्स को रीटेस्ट कर सकता है। वहीं 21830 से ऊपर अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो एक बार फिर 22000 22050 तक जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ओआई डेटा को अगर हम इसमें मिलाएं तो 21750 और 21800 स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग बिल्डअप देखा गया है। वहीं पुट के फ्रंट पर 21700 21600 में काफी ओपन इंटरेस्ट जो है वो जुड़ते हुए हमें नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर हम रेंज निकालते हैं दोस्तों तो 21600 नीचे की ओर और वहीं ऊपर की ओर 21830 ये रेंज हमको निकलकर नजर आ रही है। तो इस रेंज में हमको लगता है कि निफ्टी कारोबार कर सकता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो 47820 47900 का जो जोन है वो बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट के तौर पे कार्य कर सकता है। अगर हम ऊपर की ओर देखें तो 48350 48400 यह जोन अब एक तरह से रेजिस्टेंस के तौर पर भी निकल कर आ रहा है और अगर हम इसको पार करने में कामयाब होते हैं दोस्तों तो 48750 से 48850 तक जो शॉर्ट कवरिंग है वो बहुत ही ज्यादा क्विकली यानी बहुत ज्यादा तेज गति से आ सकती है। नीचे की ओर अगर हम देखें
तो 47,820 जो सपोर्ट जोन है, अगर वह टूटता है तो वो बैंक निफ्टी जो है वो 47,400 पर रखेगा, अपने पुराने सपोर्ट्स को रीटेस्ट करेगा। ओवरऑल अगर हम ओपन इंटरेस्ट को भी इसमें जोड़ें तो 48,300, 48,500 इन स्ट्राइक्स के कॉल में, वहीं 48,200 और 48,000 के पुट में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो देखा गया है। और ओवरऑल जो रेंज इसकी वजह से निकल कर आ रही है वो है 47,820 नीचे की ओर और ऊपर की ओर 48,600। तो इस रेंज में हमको लगता है कि बैंक निफ्टी जो है कारोबार कर सकता है। निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब आपका फेवरेट जो सेगमेंट है, यानी कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिस पर हमें आज के दिन और आने वाले पूरे हफ्ते के लिए हमको नजर रखनी चाहिए। तो पिछले हफ्ते जो है निफ्टी रियल्टी सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला जो है सेक्टर रहा। सेक्टर के शीर्ष स्टॉक अगर हम देखें, डीएलएफ, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सभी चार्ट में ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। ऑटोज में देखें तो बॉश हो गया और बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, इस तरह के जो काउंटर्स है इन्होंने बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशंस दिखाए हैं और बहुत अच्छी गति भी इन्होंने दिखाई है। हमने देखा है कि किस तरह से मजबूत प्रदर्शन बजाज ऑटो ने हाल ही के कुछ महीनों में दिखाया है। वहीं अगर हम एफएमसीजी को भी देखें तो टाटा कंज्यूमर बहुत ही कमाल का प्रदर्शन रहा, वीबीएल, गोदरेज कंज्यूमर और कोलपाल, डाबर, इस तरह के जो एफएमसीजी काउंटर्स है इनमें भी खरीदारी जो है वो देखी गई है और लॉन्ग साइड पर इनकी जो गति है वो मजबूत ही होती हुई नजर आ रही है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में देखें तो एक्सिस बैंक, एयू बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे चुनिंदा जो प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स है इनमें हमको बढ़िया जो है गति देखने को मिली है और कंटिन्यूटी यहाँ पे भी बनी रह सकती है। फार्मा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हाल ही के कुछ दिनों में उन्होंने दिखाया है। तो बायोकॉन, अबॉट इंडिया, औरो फार्मा, एपीएल, फाइजर, ग्लेनमार्क, इस तरह के जो फार्मा काउंटर्स हैं उन पर जो है और भी बढ़िया मोमेंटम हमको आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था। तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूटी जो है वो जारी रह सकती है। तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर होगा जिस पर नजर रखनी ही चाहिए। ओवरऑल मार्केट से बात करें तो अडानी पोर्ट्स, एल&टी, जीएमआर इंफ्रा, ओएनजीसी, कॉन्कोर, टाइटन, मदरसन सुमी, टोरेंट पावर, पूनावाला, फोर्टिस, श्रीराम फाइनेंस, बिरला सॉफ्ट, बीडीएल, टीवी18 ब्रॉडकास्ट, सीईएससी, हिंद कॉपर और एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये कुछ काउंटर्स है जहां पे बढ़िया हमने मूव पिछले हफ्ते में देखे हैं और यहां पे पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते भी हमको जो है तेजी का रुझान इनमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें जो है तेजी की तरफ मिल सकती है। अब आते हैं हम FII-DI डेटा पर। तो FII ने 1696.86 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि DII ने 3497.62 करोड़ रुपए की बिक्री की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो FII का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो मामूली रूप से सुधरकर 66.83% हो गया है, क्योंकि उन्होंने 4186 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग जो है वो खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखिए तो FII ने 2284 कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री की है, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FII ने 71,598 कॉल कॉन्ट्रैक्ट, वहीं 2,21,305 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.